असेतु सिन्धुपर्यन्ताया यस्य भारतभूमिका पितृभु पुण्यभूमिश्चैव स वै हिंदूरिति स्मृतः। भारत भू का सच्चा छिपाया गया इतिहास आपके समक्ष रखने का हमारा प्रामाणिक प्रयास है। हमारे इन कोशिशों को लाइक सब्सक्राइब करके आप हमें सहयोग करने की कृपा करें। बेल बटन जरूर दबाएं। आज तक हमने इतिहास में ईसा पूर्व 326 से 1857 का कुछ अनदेखा अनसुना जो इतिहास है वो उजागर करने की कोशिश की है। इससे आगे निजाम, मराठा और राजपूतों का इतिहास शेष है। कृपया सहयोग करें, वरना YouTube से ये हमारा इतिहास भी ओझल होने की आशंका है। वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मई और जून 1857 को पंजाब, दिल्ली, ये पूरा तकरीबन ये हमारा जो उत्तर भारत का इलाका है वो पूरी तरह से उबल रहा था। टेलीग्राम जैसे नए उपकरणों से सारे हिंदुस्तान में इस अशांत स्थिति की इत्यम भूत खबरें, रोज की खबरें अंग्रेज अफसरों को रोज के तौर पे मिलने लगी थी। अब भारतवर्ष में कई जगह तो ऐसी थी जहां यूरोपियन और अंग्रेज ये शासन व्यवस्था में या कहीं रेलवे का काम है, डाकघर का काम है, सिविल इंजीनियरिंग का वर्क है, टेलीग्राम अफसर हैं, इन जैसे ऑफिसेस में यूरोपियन भी अंग्रेज़ों के साथ नौकरी कर रहे थे। वहाँ सब जाहिर है अपने परिवार के साथ उसी क्षेत्र में बस गए थे। अब उन सब सामान्य गोरों में प्रचंड घबराहट निर्माण हो गई। खबरें तो अब रोज आ रही थी। 8 जून को पटना के नज़दीक आरा में एक टेलीग्राम आया। पटना के आयुक्त विलियम टेलर ने ये खुद लिखा था। टेलीग्राम में था, दानापुर में विद्रोह होने की पुख्ता जानकारी हमें मिली है। अपितु आप सभी अपने परिवारजनों के साथ सुरक्षित स्थान पे जाने का प्रबंध तुरंत करें। इस पत्र से हड़कंप मच गया। आरा के सभी गोरे अधिकारी एक साथ आ गए और 2 रात उसके बाद आरा के मैजिस्ट्रेट के घर में छिपे गए। सभी पुरुषों ने ये 2 दिन में निर्णय ले लिया कि अपने परिवार को यानी महिला और बच्चों को दीनपुर भेज दिया जाए, क्योंकि वहाँ 600 सोल्जर्स 10वीं रेजिमेंट के दीनपुर की रक्षा कर रहे थे। वो अब इनकी भी रक्षा कर पाएंगे। मैजिस्ट्रेट मिस्टर वेक था। वेक ने तुरंत वहाँ नावों का बंदोबस्त किया और सभी गोरे पुरुषों ने अंतिम सांस तक वहाँ रुकने का निर्णय मैजिस्ट्रेट के सामने लिया। अब मज़े की बात यह है, जब नावें आई और उसमें पूरे इनके परिवार वाले वगैरह वगैरह आरा से दीनपुर निकल गए, तो वो जाने के बाद में आरा के जज के घर में बचे थे मात्र 8। जज स्वयं, कलेक्टर, एक सर्जन, मिस्टर वेक का असिस्टेंट, एक वहाँ पे अफीम का एक एजेंट था, 2 सिविल इंजीनियर थे। बाकी सभी स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी गंगा पार करके दीनपुर पहुँचे। वहाँ पे फिर 10वीं रेजिमेंट के कर्नल फेनविक ने उनका स्वागत किया और उनको सुरक्षित जगह पहुँचा दिया। वहीं आरा में एक रेलवे का इंजीनियर पहुँचा था। उसका नाम था मिस्टर बॉयल। जज का घर पूरा गोला बारूद बंदूकों से अब भर दिया गया था। हुआ कुछ नहीं था, ये मात्र डर था कि भाई आ जाएंगे, कल आएंगे, इस घंटे आएंगे, थोड़ी देर बाद आएंगे। हमारे कुंवर सिंह जी का ये डर सभी आरा के अंग्रेज़ों के मन में घर करके बैठ गया था। मैजिस्ट्रेट ने टेलीग्राम के ज़रिए दीनपुर और बक्सर से अपने आप को तुरंत वहाँ पे जोड़ लिया। स्थानिक पुलिस का पहरा गांव में उसने सख्त कर दिया। रात की गश्त उसने बढ़ा दी।
11 जुलाई को खजाना जो भी उनके पास था उसकी रक्षा करने के लिए पटना से सिख सैनिक पहुंचे। 3-4 दिन गुजरने के बाद में अंग्रेजों की थोड़ी जान में जान आ गई। वैसे 12 की सुबह सिखों ने खजाने में जितने भी थे 5 लाख रुपए तकरीबन थे, ये खजाने की 5 लाख रुपए की कैश अपने सुरक्षा में आरा से बाहर निकाली। अब ये गोरों के लिए तो ये आफत थी, तो उनकी आफत से जान छूटी। उधर रेलवे इंजीनियर बॉयल ने अब एक बहुत बड़ा एक अस्थाई किले नुमा घर तैयार कर दिया। ये सिर्फ ईंटें और मिट्टी से ही बनाया हुआ था, लेकिन इसकी दीवारें बड़ी ये थी, मोटी मोटी दीवारें उसने बनाई थी। अपने भारतवर्ष में जैसे पुराने घर बनाया जाते थे उसी तरह से बॉयल ने ये बना लिया। अब ये घर नहीं, ये किला लग रहा था। 19 जून तक ये पूरा तैयार हो गया। खबरें तो रोज आ रही थी और काफ़ी डरावनी भी थी। 3 जुलाई को डॉक्टर लायल और उसके सिख बॉडीगार्ड को भीड़ ने पटना की सड़कों पे काट डाला था। 8 जुलाई को आरा के जेल में कैदियों ने फिर हंगामा खड़ा कर दिया, लेकिन फिर 3 अलग अलग रेजिमेंट जो इनके पास थी उन्होंने उसको तुरंत ठंडा कर दिया। ये खबर आरा में जब पहुंची तो जज और मैजिस्ट्रेट ने स्वयं जेल में जाके कैदियों से भीख मांगी और उन्हें शांत करवाया। 17 जुलाई को जज को और एक बेनामी पत्र मिला। उस पत्र में लिखा गया था कि गया का जमींदार अली खुर्रम पटना से भाग के जगदीशपुर पहुंच गया है। अब गोरे ने लिखा है एक जगह पे कि इस खबर से, यानी गया का जो जमींदार था अली खुर्रम, ये जगदीशपुर पहुंचने की इस खबर से कुंवर सिंह जी भी परेशान हो गए थे। वसुतः अली उनका साथ देने जगदीशपुर पहुंचा था। आगे पत्र में लिखते हैं कि एक काली प्रसाद नामक एक बंदा था, वो आरा में ही रहता था। अब उसके और कुंवर जी के संबंध थे, तो इस संबंध के कारण वो भी अब अंग्रेजों के रडार पे आ गया था। मैजिस्ट्रेट ने तुरंत उसके घर की जांच की, सारा घर छान मारा, लेकिन कोई संदिग्ध चीज उन्हें वहां पे घर पे नहीं मिली। लेकिन काली प्रसाद भी घर से लापता हो गया था। मित्रों, ये वैसा ही था कि जैसे दास बाबा का प्रसाद था, रक्त कमल और रोटी। अब एक गांव से दूसरे गांव ये रक्त कमल और रोटी पहुंचा दी जाती थी, तो बीच रास्ते में रोटी वालों को पकड़ के ये गोरे रोटी और रक्त कमल ये दोनों की चिरफाड़ कर देते थे। और भाई देखते थे कि उनमें कोई संदेश, कोई कागज या कुछ छिपाया तो नहीं गया है। ये इतने पागल थे। 3 महीने के बाद इन पागलों को पता चला कि स्वयं रक्त कमल और रोटी ही संदेशा थी। उसके साथ एक उद्घोष था, सब लाल होगा, सब लाल होगा। 22 जुलाई को वो खबर आई जिससे आरा में सन्नाटा छा गया। कानपुर में सती चौरा घाट की वो मारकाट, गंगा का पानी उस दिन पूरा लाल हो गया था। बच्चे, बूढ़े, महिला कोई नहीं बच पाया था। 25 जुलाई को जज को संदेश आया कि ये संदेश में जो लिखा था वो मैं अब पढ़ के सुना रहा हूँ। सर, a revolt among the native troops at Dinpur is expected to occur this day, special day। 25 जुलाई की तारीख थी। Prepare accordingly, yours लाइडियार्ड मेजर। आरा के मैजिस्ट्रेट को अभी भी अपने आप पे और आरा पे विश्वास था कि दीनपुर से गंगा पार करके ये हमारे राष्ट्रवीर आरा में आ ही नहीं सकते। 26 जुलाई को था इतवार। सुबह खबर आई कि राष्ट्रवीर गंगा पार कर रहे हैं। सुबह 10 बजे रेलवे का वो इंजीनियर अपने लोगों के साथ दौड़ता हुआ जज के पास पहुंचा। आप बीती कथन की। उसने कहा कि हमारी कॉलोनी और ये रेलवे का भी सारा सामान इन लोगों ने जला दिया है। अब जल्द से बॉयल के इस नए जो ईंट मट्टी से बने जो किला था वहाँ शिफ्ट होने का फैसला जज ने किया।
यहाँ पे मित्रों सिखों और अन्य जो यूरोपियन सोल्जर्स थे, उन्होंने सारा असला इस नए किले में पहुंचाने का काम किया। अब इस गंभीर परिस्थिति में उनके किले सर पे ओले पड़ने जैसी स्थिति हो गई। उसी रात 3 ब्रिटिश महिला अपने बच्चों के साथ जज के द्वार पे पहुंची। अब ये कम थे तो थोड़ी देर बाद इन तीनों के पतिदेव भी वहां पे पधारे। हाँ, जज का तो वहीं माथा ठनक गया था। पहले तो उन्होंने इन सभी को बाहर ही बिठाया था, बाद में फिर किले में ही महिलाओं को जगह दे दी। नए घर में उनके मदद के लिए कॉक, गॉडफ्रे डिकोस्टा और ये आरा का एक डिप्टी कलेक्टर था सईद अजीमुद्दीन, अब वो भी किले में पहुंच गए थे। एंडरसन का खानसामा जो था, उसके आने से इन गोरों के खाने की चिंता तो निश्चित मिट गई। वहाँ पे एक इतिहासकारों को हस्तलिखित मिला है, उसमें लिखा गया है कि बॉयल ने बनाए इस अस्थाई किले में 9 ब्रिटिश, 6 यूरोपियन, एक स्थानिक यानी वो सईद अजीमुद्दीन, 50 सिख सोल्जर, इतने वहाँ पे थे। अन्य स्थानिक थे 70। अब ये 70 स्थानिक लिखे हैं तो ये शायद सोजिर भी होंगे या उनके घर के नौकर होंगे। आगे हस्तलिखित में लिखा है कि सिखों ने काफ़ी कमाल किया। सोमवार 26 को राष्ट्रवीरों ने सबसे पहले आरा का जेल खाली करवाया, खजाने से 70,000 अपने कब्जे में ले लिए। 7वीं, 8वीं और 40वीं रेजिमेंट जो थी, उनके सारे सोजिर हमारे राष्ट्रवीरों के साथ निकल पड़े। ये सब राष्ट्रवीर अब एक मैदान में आए। अब 250-300 फीट की दूरी पे ये मैदान था और उस अस्थाई किले से, और अस्थाई किले से इन सभी राष्ट्रवीरों को देखा जा सकता था। अब हमारे राष्ट्रवीरों ने फिर इस किले पे हमला किया। अब किले पे हमला किया, वहाँ पे सिखों ने विरोध शुरू किया। अब ये जब डिटेल्स मैं जब पढ़ रहा था तो एक मुझे आश्चर्यचकित बात लगी मित्रों कि स्थानिक जनता राष्ट्रवीरों के साथ थी, रेजिमेंट के सैनिक राष्ट्रवीरों के साथ थी। अब इतने सारे लोग हमारे राष्ट्रवीरों के साथ होते हुए भी उस किले पे डायरेक्ट आमने सामने हमारे राष्ट्रवीरों ने धावा नहीं बोला। पूरी रात गोलीबारी चलती रही। गोरे अंदर यीशु की प्रार्थना करते रहे और दीनपुर से अतिरिक्त मदद आने की उम्मीद करने लगे। एक लेखक है जॉन जेम्स हॉल, उसका, जैसे मैंने कल कहा, उसका पुस्तक है, पुस्तक का नाम है लास्ट डेज ऑफ आरा। अब वो उसी किले में था, क्योंकि उसने तो आत्मवृत्त लिखा है, तो वो किले में था। किले में उसने लिखा है कि एक मेरे बगल में लड़ रहे सिख सैनिक को गोली लग गई। आगे लिखता है, पता नहीं मैं कैसे बच गया, क्योंकि गोली सिख ने खाई, लेकिन उसके गोली के जो छोटे छर्रे होते हैं, मिट्टी, गोली के साथ उसके मिट्टी, ईंटों के टुकड़े, ये मेरे छाती और चेहरे पे धंस गए थे। अब हॉल ने आगे लिखा है कि हमने अच्छा काम उस दिन किया, हमने यानी सिखों ने किया। अनेक विद्रोही हमने मार गिराए। अच्छा, ये एक पेज पे लिखा है, वहां पे आंकड़ा नहीं दिया है। दूसरे पेज पे लिखता है कि 25 से 30 शायद वो मर गए होंगे। वैसे बताऊं, 18 मर गए थे। ये बात उसकी सही है, हॉल झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन उसने जो 25-30 का आंकड़ा दिया, पहले पेज पे तो लिखा है कि विद्रोही मरे ही नहीं, बहुत सारे विद्रोही मरे। उसके बाद दूसरे पेज पे कहता है 25-30 मरे, असल में वो 18 थे। अब दूसरे दिन सुबह राष्ट्रवीरों ने 4 पाउंडर जो तोपें थी वो लाई, लेकिन दुर्भाग्य देखिए मित्रों, 4 पाउंडर तोपें तो उन्होंने लाई, लेकिन चलाने वाले गोलंदाज जो थे ना, वो सब नौसिखे थे। एक भी गोला अपने निशाने तक नहीं पहुंच पा रहा था। 5वें दिन इन्होंने गोरों के किले की जो गार्डन वॉल होती है वो मात्र तोड़ने में सफलता पाई।
बुधवार शाम को गोरों को राहत पहुंची। दीनपुर से 400 ब्रिटिशों के जो सोल्जर्स थे वो आरा की ओर निकल पड़े थे। जैसे आरा के सड़कों पे मित्रों ये आधी रात को पहुंचे, सीमा रेखा पर ही पहले मोड़ पे इन 400 सोजिलों का जो कैप्टन था और उसके साथ 4 गोरे अफसर जो आई हैं वो गोली का शिकार हो गए। अब ये देखते हुए उन 400 में भगदड़ मच गई। वो लौट के गंगा किनारे भागने लगे। अब इसमें बहुत सारे वहाँ पे मारे गए, जख्मी हो गए और जो बचे कुचे थे वो नावों में बैठ के दीनपुर चले गए। शुक्रवार रात को उनके किले की पिछली दीवार से 2 लोग आए और उन्होंने बताया कि बक्सर रोड पे, आरा से 5-6 किलोमीटर दूर बक्सर रोड पे राष्ट्रवीरों का पराभव हुआ है और मेजर विंसेंट आयरी सुबह तक आपके पास पहुंच जाएंगे। और ये सच भी साबित हो गया क्योंकि सुबह 7 बजे मेजर पहुंच गया। लेकिन मित्रों ये लड़ाई तकरीबन 18 दिन तक चली है। अब हमारा हॉल आगे लिखता है कि 19वें दिन सिख सोजीरों ने रात के अंधेरे में चुपके से कुदल फावड़ा वहां से कहीं से चोरी किया और किले के अंदर मात्र 12 घंटे 20 फुट कुआं खोद डाला। देखो ये है हमारे सिखों की ताकत। लेकिन आज जुलाई महीने में ये अंग्रेजों के साथ थी। 50 सोजिर अपने मातृभूमि के विरुद्ध गोरे आक्रांता का तन मन धन से साथ दे रहे थे। ये कितनी दुखदाई घटना है मित्रों, लेकिन क्या करें, सच है तो बताना पड़ेगा मुझे क्योंकि सत्य वही है। और मजे की बात उसके आगे की मैं बताऊं कि उस कुआं खोदने की जमीन जब निश्चित करने का समय आया तो सिखों ने तो निर्णय ले लिया, गोरों ने उनको कोई दूसरी 2 अलग जगह बताई, लेकिन सिखों ने उनकी नहीं मानी क्योंकि सिख जानते थे कि ये अनपढ़ गोरा है, इसको नहीं मालूम कि जमीन के अंदर का पानी कैसे खोजा जाता है। ये तकनीक जो है ये हमारी इंडियन तकनीक है, इसका इस्तेमाल हम करेंगे, हम गोरों की बात नहीं मानेंगे। सिखों का सच साबित हुआ। 18-20 फुट पे कुआं, कुछ समय में कुएं में पानी भर गया तो इनके अंदर वाले जितने भी लोग थे उनकी प्यास बुझ गई। अब लोगों की रक्षा और शहर का नियंत्रण वापस लाने के लिए उसके बाद भी 2 प्रयास हुए। सबसे पहले दानापुर से, जैसे मैंने कहा, और एक दल भेजा गया जिसकी उम्मीद थी वो मार खा के वो भी लौटा। पहले 400 का लौटा, ये दूसरा जो प्रयास में भेजा गया वो भी मार खा के लौटा। घायल की संख्या बहुत बहुत ज्यादा थी। अब दूसरा दल बक्सर के विंसेंट आयरे के नेतृत्व में जो आया था उसमें मैंने कहा कि दूसरे दिन सुबह तो वहां विंसेंट आयरे पहुंच गया। अब हमारे राष्ट्रवीरों को ये मात दे के आरा के शहर में घुसा था। कुंवर सिंह पीछे हट गए। तकरीबन 20-21 दिन जहां हमारे राष्ट्रवीर जीत रहे थे, 21 दिन के बाद कुंवर सिंह जी को हटना पड़ा। उन्होंने आरा छोड़ने का निर्णय जाहिर कर लिया। 3 अगस्त को मेजर और उसकी टुकड़ी जो थी ये किले के अंदर घर में दाखिल हो गई। जाहिर है उन्होंने घेराबंदी पूरी तरह से अब तोड़ दी थी। कुंवर सिंह जी उस 80 के उम्र में भी अप्रैल 1858 तक लगातार संघर्ष करते रहे। अप्रैल में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आरा के हमारे 80 साल के इस महापराक्रमी कुंवर सिंह तो बरेली में और एक 82 साल के हमारे खान बहादुर ने ये बहादुरी के झंडे गाड़े हैं मित्रों। इतनी जबरदस्त बहादुरी पराक्रम दिखाया है। वैसे ही बताऊं कि ये खान बहादुर जो बरेली के थे 82 साल के, वो पहले कंपनी सरकार में ही नौकरी कर रहे थे और उसकी पेंशन खाने वालों में से एक थे खान बहादुर। और एज एज ऑफ 82 उन्होंने फिर से बंदूक अपने हाथ में ले ली
और ये खान बहादुर भी लगातार 1 साल से अथक संघर्ष करने के बाद 1858 में गिरफ्तार किए गए और बाद में उन्हें जेल में डाला गया। राणा कुंवर सिंह और इस मोमिन खान बहादुर के बारे में हमें थोड़ा जानना आवश्यक है। वैसे मैं सबको बताता चलूं कि भारत में ऐसा कोई शायद ही होगा जो कुंवर सिंह के बारे में नहीं जानता हो, लेकिन मैं उनका आदर सम्मान करते हुए उनकी कहानी मेरी जुबानी आपको बताना चाहता हूं। लेकिन कल। वंदे मातरम।